खुसूसी रिपोर्ट एजाज अहमद ताहिर अवान, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दुख्तर पाकिस्तान और हुक्मरानों की बेहिसी 79वें यौम आज़ादी पर फिर एक बार कौम का सवाल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कब वापस आएंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में दुख्तर पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। वो न्यूरो साइंस की डॉक्टर हैं और 2008 से अमेरिका की जेल में कैदोबंद की सोबतें और अजियतें बर्दाश्त कर रही हैं। डॉक्टर आफिया को साल 2008 में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया। 2010 में अमेरिकी अदालत ने उन्हें 86 साल कैद की सजा सुनाई और इस वक्त वो टेक्सास अमेरिका की फेडरल मेडिकल जेल में कैद हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुख्तलिफ औकात में डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिफारती कोशिशों का दावा किया और पार्लियामेंट के इजलासों में करारदादें भी पास हुई। मौजूदा हुकूमत की तरफ से हवाई दावों का कहना है कि मामला सिफारती सतह पर उठाया जा रहा है और हर साल 14 अगस्त और दीगर कौमी त्यौहारों के मौके पर सिविल सोसाइटी, वकला और इंसानी हकूक़ की तंजीमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फ्री आफिया हैशटैग ट्रेंड करता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से बार बार ये सवाल जहनों में उभरता है कि क्या हुकूमत ने कैदियों के तबादले के ऑप्शन पर संजीदगी से कभी सोचा है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ये मामला कितनी तरजीह पर है। पाकिस्तान अगर ईरान अमेरिका की जंग के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकता है तो हुकूमत वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कब संजीदा होकर उसके बारे में गौर करेगी। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी और 14 अगस्त जैसे अहम दिन पर कौम ये सवाल करती है कि दुख्तर पाकिस्तान की रिहाई के लिए अमली तौर पर ठोस इक़दाम कब होंगे। कब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की खुशखबरी आवाम सुनेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं, ये कौमी गैरत और इंसानी हकूक़ का मसला बन चुका है। आवाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिफारती, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर पूरी कौम छुपता हुआ सवाल मौजूद है। बेबस बेहिस हुक्मरानों से ये भी है कि 79वां यौम आज़ादी पर क्या दुख्तर पाकिस्तान वतन वापस आएंगी और फौरी रिहाई के लिए कब अमली इक़दाम अवाम के सामने आएंगे। पूरी कौम के जहनों के अंदर एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस मुल्क और अवाम की दुख्तर पाकिस्तान का एजाज़ नहीं रखती। हम कब और किस तरह अपनी गैरत को अमरीकी कैद की बंदिश और जंजीरों से रिहा कराने में कामयाब होंगे। एजाज अहमद ताहिर अवान, बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी 14 अगस्त के मौके पर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। वलीद एजाज अवान, 14 अगस्त करीब आते ही दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात एक बार फिर वतन से जुड़ गए। मगर पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था, सद अफसोस कि वो मकासद आज तक पूरे नहीं हो सके। इंजीनियर नवीदुर रहमान, 14 अगस्त पर दिल बेचैन हो जाता है। यहाँ झंडा लहराने पर आंखें नम हो जाती हैं और जश्न आज़ादी की तकमील के अधूरे ख्वाब का एहसास शिद्दत के साथ उजागर और महसूस होता है। काश पाकिस्तान से करप्शन, बेरोजगारी, गुर्बत और बैरून ममालिक के कर्जों का बोझ जल्द उतर जाए। जुबैर अहमद भट्टी, पाकिस्तान में बिजली, महंगाई, गुर्बत और अमन का मसला हल हो। हम रेमिनेट्स भेजते हैं, हुकूमत ओवरसीज़ को इज्जत दे। मोहम्मद शहबाज अली, नई नस्ल को नजरिया पाकिस्तान और उसूल वतन के बुनियादी मकासद से आगाह किया जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान की आज़ादी कैसे मिली। हमजा अल्ताफ हाशमी, पाकिस्तान में तालीम और हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो, नौजवानों को रोजगार मिले ताकि वो मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क ना जाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के अंदर वोट का हक दिया जाए। सरदार जुबैर खान बलोच, 14 अगस्त के दिन दिल को पाकिस्तान की बहुत याद सताती है। असल पाकिस्तान की याद दिलाता है। बैरून ममालिक में कायम सिफारत खानों के अंदर हर हफ्ता या फिर महीने में एक बार पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए और आगाही के लिए खुली कचहरी लगाई जाए। अल्ताफ हुसैन जंजुआ, बैरून ममालिक वसक तख्तियानियों को हक वोट दिया जाए। बैरून ममालिक मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क की सियासत में फैसले साजी में शामिल किया जाए। इंजीनियर उबैद खान, यहाँ रहकर पता चलता है कि वतन की कदर क्या है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत के लिए दुआ करते हैं। मुल्क से 100% तक करप्शन खत्म हो। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाया जाए। राहतुल्लाह खान, पाकिस्तान 14 अगस्त को सिर्फ जश्न नहीं मनाते, वो पाकिस्तान की बेहतर कल का ख्वाब भी देखते हैं। उनका कहना है जिस्म परदेश में है और दिल पाकिस्तान में धड़कता है।